आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में क्लास 9th का चैप्टर 7 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7.2। इस एक्सरसाइज में कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसके ऊपर ये एक्सरसाइज बेस्ड है। पहली है थ्योरम, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स, जैसे ए बी साइड है, इसका अपोजिट एंगल बनेगा एंगल सी और AC साइड का अपोजिट एंगल बनेगा एंगल B। तो अगर दो साइड AB और AC इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल B और एंगल C भी इक्वल होंगे। दिस इज थ्योरम 7.2। नेक्स्ट थ्योरम इसका कन्वर्स है, यानी अगर ट्राइंगल में एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। एंगल इक्वल है तो साइड भी इक्वल होंगी। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। In an isosceles triangle ABC with AB equal to AC, the bisector of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O, show that OB equal to OC and second part AO bisects angle A। तो आप इस फिगर को बनाएंगे। आप पहले ट्राइंगल बना लिया ABC और इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल है, AB और AC साइड आपकी ये इक्वल दी हुई है और साथ में एंगल B और एंगल C का बाइसेक्टर दिए हुए हैं BO एंगल बाइसेक्टर है। इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये हमने लिख लिया, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है और कितने के इक्वल है, एंगल B का हाफ है ये। इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 4 ये एंगल C का हाफ है। ये हमने गिवन में है, ये हमारे पास, ये हमने नोट कर लिया। इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नाम दे दिया है। अब आपको शो करना है कि OB और OC इक्वल होंगे। तो OB और OC इक्वल होने के लिए अगर हमें साइड इक्वल करनी है तो अगर हम ये एंगल इक्वल कर दें, एंगल 2 और एंगल 3, तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये अभी हमने थ्योरम पढ़ी है। तो OBC ट्राइंगल में क्या हो जाएंगे, साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो फर्स्ट पार्ट में सिर्फ इतना सही काम करना है हमें। चलिए देख लेते हैं इसको। हमने ये काम करा, क्योंकि AB और AC इक्वल है इसीलिए एंगल B और एंगल C क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इसके बाद इनका देखोगे आप तो एंगल यहां से एंगल C किसके इक्वल हो जाएगा, आपको 2 और 3 चाहिए आपको यहाँ पर OBC ट्राइंगल के लिए। तो आप यहाँ से एंगल 3 के इक्वल लेके चलो, ट्वाइस इधर मल्टीप्लाई में लेके जाओगे तो एंगल C इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 3 और यहाँ से एंगल B हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 2। ये वैल्यू आपने यहाँ पर लिख दी है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ट्वाइस कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास बचेगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2। एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल हो गए तो इनके अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी। ये आप कारण लिख देंगे ब्रैकेट में, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, OB इक्वल टू OC। ठीक, तो आपके पास दोनों, ये फर्स्ट पार्ट आपका हो जाएगा। इसके बाद आता है आपके पास, यहां देखेंगे AO बाइसेक्ट्स एंगल A। अब आपको एंगल 5 और एंगल 6 को इक्वल आपको शो करना है तो आपको ये दोनों ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, AOB एंड AOC। इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देखोगे तो अभी आपने यहाँ पे प्रूव करा कि OB किसके इक्वल है, अभी आपने प्रूव करा यहाँ पे कि OB OC के इक्वल है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। AB AC के इक्वल है, ये भी गिवन है। और इसके बाद एक आपको और प्रूव करना है, क्योंकि एंगल B और एंगल C आप इक्वल शो कर चुके हैं तो एंगल 1 और एंगल 2 भी क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। यानी कि SAS प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, एंगल AOB और एंगल AOC कॉन्ग्रुएंट होंगे और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 5 और एंगल 6 CPCT के कारण इक्वल हो जाएंगे। तो ये बात अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एंगल AOB एंगल AOC को लिया हमने, AB AC के इक्वल, OB OC के इक्वल है फ्रॉम फर्स्ट पार्ट जो भी हमने करा है। और एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल था तो एंगल 3 और 4 क्योंकि इक्वल है तो 3 की जगह पर 4 लिख दिया, 2 की जगह पर 1 लिख दिया। तो एंगल 4 और एंगल 1 इक्वल हो गए तो यहाँ से SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल हो गए। इसका मतलब AO क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC, AD is the perpendicular bisector of BC. Show that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC.
तो यहाँ पर AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। अगर AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है कि ये जो BC साइड है इसके ऊपर 90 डिग्री यहाँ पर बना रहा है एंगल, परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर है। इट मींस BD और ये CD ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। D इज द मिड पॉइंट होगा। तो आपको यहाँ पर दो बातें आपको पता चल चुकी हैं, ठीक है। एक एंगल पता चल गया है, एक साइड पता चल गई है और ये AD क्या हो जाएगी, कॉमन साइड हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास SAS प्रॉपर्टी के कारण दोनों ट्राइंगल ADB और या ABD और ACD दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तब आपके पास AB और AC क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब इस बातों को लिख लेते हैं हम लोग। तो हमने दोनों ट्राइंगल ले लिए ABD और ACD। तो ये परपेंडिकुलर है, AD परपेंडिकुलर है, इसीलिए दोनों एंगल ADB और ADC ये दोनों एंगल क्या हो गए, 90 डिग्री। BD और DC यहाँ पर इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहा है, AD बाइसेक्ट कर रहा है BC को और AD कॉमन साइड हो गई। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। एंगल B और एंगल C इक्वल हो जाएंगे, CPCT। यहाँ से एंगल B और एंगल C इक्वल होंगे। तो आपको जो प्रूव करना था कि इक्वल एंगल्स की अपोजिट साइड इक्वल होंगी, यानी कि ये AB और AC साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। इसका कारण लिख देंगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इन ट्राइंगल ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। Triangle ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively. Show that these altitudes are equal. अब यहाँ पर आपको एल्टीट्यूड इक्वल शो करने हैं, जबकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपको अपोजिट साइड इसकी दो साइड आपकी इक्वल दी होंगी, AB और AC। मान लिया ये साइड आपकी इक्वल है, तो आप यहाँ पर ट्राइंगल ले लीजिए ABE, ठीक है। ABE ट्राइंगल में ये एल्टीट्यूड आपके पास BE आ रहा है। इसी तरह से ACE ट्राइंगल लेंगे तो इसमें भी आपके पास एल्टीट्यूड CF आ रहा है, जो आपको इक्वल शो करना है। तो अब आपको यहाँ पर क्या क्या गिवन है, इस ट्राइंगल को देखिए आप, AB और इसको, ठीक है, ABE को। इस ट्राइंगल में आप देखोगे तो आपको क्या क्या पता है। एक तो आपको साइड पता है AB, एक आपको एंगल पता है ये 90 डिग्री, ठीक है। और आप देखोगे तो ये वाला एंगल A ये कॉमन है, जो दोनों ही ट्राइंगल में बन रहा है। एक ये रेड से मार्क करा है और एक ये ब्लू से मार्क कर दिया हमने, ये वाला, ठीक है। तो इन दोनों में देखोगे तो ये ट्राइंगल आपके पास आ रहा है, ठीक है। ये बातें हम यहाँ पर लिख देते हैं। AEB और AFC दोनों परपेंडिकुलर्स हैं, इसलिए 90 डिग्री बनाएंगे। AB और AC इक्वल हैं, ये गिवन है, और एंगल A कॉमन बन रहा है आपके पास। तो AAS कॉन्ग्रुएंस रूल के कारण दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसीलिए BE और CF क्या हो जाएंगे, इनकी साइड्स इक्वल हो जाएंगी CPCT के कारण। दिस मीन्स एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Triangle ABC is a triangle in which altitude BE and CF, two sides AC and AB are equal. अब यहाँ पर एल्टीट्यूड इक्वल दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। शो दैट ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF एंड AB इक्वल टू AC। जो इससे पहले क्वेश्चन में थर्ड में AB इक्वल टू AC दिया हुआ था और एल्टीट्यूड्स BE और CF को इक्वल शो करना था। यहाँ पर एल्टीट्यूड इक्वल है और साइड्स को इक्वल शो करना है, ठीक। तो ट्राइंगल आप वही दोनों लेंगे, ABE और ACF। अब इन दोनों ट्राइंगल में आप देखोगे तो अब आपको क्या इक्वल है, ये BE साइड, ये साइड, और इस ट्राइंगल में ये वाली साइड, ये दोनों साइड आपको इक्वल गिवन है, ठीक है। एक एंगल 90 डिग्री आपको गिवन है और एक एंगल A क्या है, कॉमन है, सेम। तो इसके कारण क्या होगा, फिर से वही AAS कॉन्ग्रुएंस लग जाएगा, दो एंगल और एक साइड। तो ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। इट मींस जो साइड्स हैं आपकी AB और AC ये क्या हो जाएंगी, CPCT के कारण इक्वल हो जाएंगी। ये सेकंड पार्ट हो गया। इट मींस ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो छोटा सा क्वेश्चन था यहाँ भी। आपको तीन पार्ट यहाँ इक्वल शो करने हैं, जो कि हमें क्वेश्चन से ही मिल जाते हैं, बस एक पार्ट हमें ढूंढना पड़ता है, दो तो गिवन में ही होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, in triangle ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC. Show that ABD equal to angle ACD. ABD और ACD एंगल इक्वल होंगे। अब आप देखोगे तो ये दो पार्ट में आपके डिवाइड हो रहा है। इस ट्राइंगल में AB और AC साइड इक्वल है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इक्वल होगा इसकी अपोजिट एंगल। इसी तरीके से दूसरा ट्राइंगल है आपके पास, उसमें BD और CD इक्वल है, तो ये वाले एंगल अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। इन दोनों एंगल्स को कंबाइंड कर दोगे आप, तो आपके पास ये पूरा एंगल बन जाएगा एंगल ABD। दोनों को ऐड कर दोगे तो इधर से बन जाएगा एंगल ACD। ओके, यही हमें प्रूव करना है बस। तो एक ही प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पर, उसको यूज कर लेते हैं और इसको लिख लेते हैं। ABAC के इक्वल है, इट मीन्स एंगल ABC और एंगल ACB इक्वल होंगे यहाँ पे, जो हमने बताए थे अभी, ये दोनों एंगल। ठीक है, और इसका कारण लिख देंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। फिर दूसरा ट्राइंगल लिया, उसमें DB और DC इक्वल है, तो एंगल इक्वल हो जाएंगे। सेम रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे तो एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD बन जाएगा। ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल टू AC। ओके, साइड BA इज प्रोड्यूस टू D सच दैट AD इक्वल टू AB। तो यहाँ दो बातें आपको दी जा चुकी हैं। एक तो पहले AB और AC इक्वल है, ये गिवन है यहाँ से, तो AB और AC ये इक्वल हो गई हैं। चलिए, उसके बाद AD और AB भी इक्वल है। AD ये वाली साइड बन रही है, AD और AB ये भी इक्वल है। इट मींस A क्या है, मिड पॉइंट है, तो AB AC AD ये सब क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब आपको शो करना है कि ये BCD क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो कैसे प्रूव करोगे इसको आप, देखो आप इस ट्राइंगल को देखोगे ABC को, तो ये दो साइड इक्वल हैं, तो ये दो एंगल इक्वल होंगे आपके। ठीक है, इनको नाम दे देना, चाहे 1 2, चाहे ऐसे लिख लेना। इसी तरह से ACD ट्राइंगल अगर है आपके पास, तो इसके भी दो एंगल इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स, एंगल D और यहाँ से एंगल ये ACD, ये दोनों इक्वल होंगे। जबकि आप देखोगे तीनों का सम इनका ट्राइंगल DBC में क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री बन जाएगा। 180 डिग्री में से आप यहाँ से रिप्लेस कर देंगे और इन दोनों को आप रख लेंगे, तो आपको कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, हाफ हाफ करके। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहली दो प्रॉपर्टी सेम ऐसी ही, AB इक्वल टू AC बन रहा है ट्राइंगल ABC में, तो इनका अपोजिट एंगल इक्वल होगा, इसीलिए ABC और ACB एंगल इक्वल होंगे। जो आप ले रहे हो पहले उस एंगल को पहचान लो, बाद में उसका नाम लिख दो। ABC लिखा, फिर ACB लिख दिया, नाम आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ABC लिख दो या CBA लिख दो, एक ही बात है। इसके बाद दूसरा ट्राइंगल लिया ACD, जिसमें AC और AD इक्वल थे। AC और AD क्यों इक्वल हो रहे हैं यहाँ से, कि भाई AB और AD इक्वल थे, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, तीनों इक्वल हो गए आपस में। ठीक, तो ACD और एंगल ADC ये भी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स हो जाएगा। इसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी करी, चारों एंगल्स का सम क्या है, 180 डिग्री बन रहा है। आपको कौन सा एंगल चाहिए था, इस फिगर में देखोगे तो ACB एंगल चाहिए, तो यहां से ACB एंगल की जगह पर ये ACB एंगल बन रहा है, इसकी जगह पर आप लिखोगे ABC, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, तो ACB की जगह क्या लिख दिया, ACB चाहिए तो ABC की जगह पर ACB लिख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर इक्वेशन में लिख दिया, ABC की जगह पर ACB यहाँ पर लिख दिया है। ओके, तो ये आ गया आपके पास। इसी तरीके से यहाँ पर चेंज कर दोगे, ADC की जगह पर ACD कर दोगे, तो ये बन जाएगा ACB और ACB ट्वाइस ऑफ ACB बन जाएगा। यहाँ पर ACD प्लस ACD ट्वाइस ऑफ ACD बन जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ACB प्लस ACD इक्वल टू 90 डिग्री बनेगा, 2 से डिवाइड करने पर पूरी इक्वेशन को। और ये दोनों एंगल मिलके ACB और ACD ये दोनों एंगल मिलके बना देंगे आपके पास BCD। तो BCD एंगल 90 डिग्री आ रहा है, इट मींस एंगल BCD इज अ राइट एंगल, यही शो करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
ABC is a right angle triangle in which angle A 90 डिग्री है, AB इक्वल टू AC है, फाइंड एंगल B एंड एंगल C, ये आपको फाइंड करना है। तो ये एंगल आपको 90 डिग्री गिवन है, ये दोनों साइड्स आपको इक्वल दी हुई हैं। अब आपको ये बताना है कि ये साइड्स इक्वल होंगी, ठीक। अब क्योंकि साइड इक्वल है तो ये एंगल्स फाइंड करने हैं आपको। अगर साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, यानी कि एंगल बी और एंगल सी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ये दोनों एंगल्स। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और साथ में तीनों का सम क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण 180 डिग्री। एक उसमें से 90 है, 90 माइनस कर देंगे तो बाकी दोनों कितने बचेंगे, 45 45। ये लिख लेते हैं हम यहाँ पे। तो ट्राइंगल एबीसी लिया जिसमें एबी और एसी लिया हमने पहले, तो एंगल एबीसी और एंगल एसीबी ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी में तीनों का सम 180 लिख दिया है, ठीक। यहाँ से ये एंगल 90 है बीएसी एंगल, बाकी एबीसी और एसीबी इक्वल है तो एसीबी की जगह आपने एबीसी लिख दिया, तो ये दोनों बन गया ट्वाइस ऑफ एबीसी। 90 डिग्री माइनस में ले गए हैं, 90 आ गया, 2 से डिवाइड कर दिया आपने इक्वेशन को, तो आपके पास ये एंगल एबीसी हो गया 90 डिवाइड बाई 2 दैट इज 45 डिग्री। एबीसी और एसीबी दोनों इक्वल थे तो दोनों ही एंगल कितने हो गए, 45 डिग्री 45 डिग्री, और एक एंगल 90 और आपको पहले से ही गिवन था। तो आपको ये तीनों एंगल्स आपके फाइंड हो गए ट्राइंगल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। तो आपको एंगल इक्वल दिखाना है 60 डिग्री, तो आप बहुत छोटा सा काम आपको करना होगा। आप कोई भी दो साइड ले लीजिए, मान लिया ए बी और ए सी आपने इक्वल लिए हैं तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, यानी कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल होंगे। इसके बाद आप और दूसरी साइड ले लीजिए कोई दो, आपने मान लिया बी सी और ये सी ए लिए, ये वाली साइड बी सी और सी ए, तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, यानी कि ये और ये। तो आप देखोगे तीनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए एक दूसरे के, ठीक है। तीनों एंगल, पहले आपने करा बी एंगल सी के इक्वल है, फिर आपने करा सी ए के इक्वल है, तो भाई ए बी सी तीनों इक्वल हो गए। तो अब आप एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों का सम 180 है और तीनों इक्वल है, तो 3 से डिवाइड कर दिया, बन गया 60 डिग्री। तो ईच एंगल आपका 60 डिग्री होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल में, ओके। तो ये आपके पास आ गया, इसी को आपने लिख दिया यहाँ पे, पहले ए बी और ए सी को लिखा, फिर उनके अपोजिट एंगल इक्वल दे दिए, इक्वेशन 1, फिर ए बी और बी सी को लिख लिया, फिर उनके अपोजिट एंगल इक्वल लिख दिए हैं, अब फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी है जिसमें तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, क्योंकि तीनों इक्वल हैं तो सब जगह एबीसी 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 बन गया, थ्राइस ऑफ एबीसी, 3 से डिवाइड कर दिया तो एबीसी एंगल आ गया 60 डिग्री, और ये तीनों इक्वल थे, एबीसी बीसीए सीएबी, यानी कि एंगल बी सी और ए सभी क्या हो गए, 60 डिग्री हो गए। इट मींस एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त हो रही है। नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।